नहीं तो कहते हैं ना कि हज़ारों लाखों ऐसे भी हैं कि बेचारे कोशिश करते हैं, उनकी हाज़िरी नहीं हो पाती। कोई ना कोई मामला ऐसा पेश आ जाता है कि बेचारे का वीज़ा ही नहीं लगता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेख फ़ैसल है और आप देख रहे हैं शेख फ़ैसल व्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच गया हूँ मिकात पे। उम्रे की नीयत से गुस्ल कर लिया है, एहराम बांध लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताना ये था कि मिकात है मक्का की हदूद से बाहर। आप जब भी उम्रे की नीयत से आते हैं तो आपको एहराम मक्का की हदूद से बाहर बांधना होता है। अगर आप बाय एयर आते हैं तो आपको जहाज़ के अंदर ही बता दिया जाता है कि मक्का की हदूद शुरू होने वाली है, आप एहराम बांध लीजिए। अगर आप बाय बस आ रहे हैं एहराम बांधना होता है। तो हमें इस वक्त ताइफ़ के अंदर, ताइफ़ में मिकात जगह है जहाँ से हमने एहराम बांधा है। ये हमारे पीछे मस्जिद है, यहाँ पे हम उम्रे की नियत करनी है, 2 रकात नमाज नवाफिल अदा करनी है। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। तो ये यहाँ से अभी हम लोगों ने एहराम बांधा है, नियत की है और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तकरीबन मक्का का रास्ता यहाँ से 1 घंटे का है, ठीक है। तो ये चप्पल आपको पहननी होती है। आपके पाँव खुले नज़र आने चाहिए उम्रे के पर्पज़ के लिए, और आपके सिर्फ बॉडी पे ये 2 चादर हो जिसे हम एहराम कहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो। हालत मजबूरी आप एक जो बेल्ट आता है वो बेल्ट लगा सकते हैं जिसमें आप पासपोर्ट, मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। अच्छा, अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं, चाहे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान से, और अगर कोई सामान भूल आते हैं, एहराम, कैंची, कंगा, साबुन, कोई भी XYZ चीज़, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद हैं। हर मिकात के बाहर जहाँ पे आप की गाड़ी आपको रोकेगी तो वहाँ पे ये हर चीज़ मिलता है मुनासिब कीमत पे। चप्पलें भी, साबुन भी, एहराम भी, मिसवाक भी, हर एक चीज़ आपको आसानी से मिल जाती है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको उम्रा बताता रहूँगा, दिखाता भी रहूँगा। मेरे साथ कनेक्ट रहिए, अपनी दुआओं में याद रखिए और हम भी आपको अपनी दुआओं में याद रखते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। ये हमें एक ख़ातून मिली है जो यहाँ पे सिम सेल कर रही हैं। तो सिम भी हमें यहीं पर मिल गई है हाथ के हाथ। हम बॉर्डर पे नहीं ले पाए थे, बॉर्डर पे थोड़ी सी महंगी होती है। तो हमें यहाँ पे 80 रियाल में 20 GB डेटा मिल गया 1 मंथ के लिए। तो वैसे तो आई थिंक हमारे साथ जो लोग हैं उन्होंने लिया था 120 दरहम का, आई थिंक 10 GB या 15 GB, और एक लड़के ने लिया था 100 दरहम में या 100 रियाल, जिसे आप कहते हैं सेम इक्विवेलेंट अमाउंट होता है। तो उसको 10 GB मिला है। तो हमें अभी इस लड़की ने बताया कि ये हमें 20 GB, वो भी 80 दरहम में। तो हमने यहाँ से ले लिया HTC का, और ये मिकात के बाहर ही सेल कर रही थी। तो ये बता रही है कि आपको भी आइडिया हो जाए कि अगर आप सिम लेते हैं कहीं से तो इतने की मिलेगी। बॉर्डर पे थोड़ी सी महंगी मिलती है कि वो लोग अपना एक्स्ट्रा चार्ज रख रहे होते हैं। अच्छा, हम लोग बस पे आ गए और बस से अब हम जाएंगे इंशाअल्लाह मक्का की तरफ। तो कहा ये जाता है, या जो लिखा हुआ है किताबों के अंदर जो हमने पढ़ी है, कि जब आप उम्रे की नियत कर लेते हैं तो उसके बाद आप जब टूवर्ड्स होते हैं मक्का तो आप तलबिया पढ़ते रहा करें, ताकि ऊँची आवाज़ में मक्का की हदूद से पहले, मतलब जब मस्जिद हरम में दाखिल होते हैं उस वक्त तक आप तलबिया पढ़ते रहें। तो हम लोग इंशाल्लाह पढ़ते रहेंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क। 1217 ये है ना। شبا हम लोग पहले होटल आ गए और होटल हमें ड्रॉप कर दिया गया है। इसकी वजह ये कि हमारे पास है सामान। अगर आप जहाज़ से भी आते हैं तो प्रेफर ये किया जाता है कि आप पहले अपने होटल में कहीं भी बोर्डिंग जहाँ पे है वो चेक इन कर लें। तो ये सामान को कैरी करना या एहराम की हालत में सामान को लेके जाना एक मुश्किल हो जाएगी। तो आप पहले होटल में अपना जहाँ भी आपने रिहाइश रखी है वहाँ सामान ड्रॉप कीजिए। उसके बाद आप फ्री होकर अब मक्का की तरफ जाइए और उम्रा अदा कीजिए फील फ्री होकर। तो अभी हम होटल आ गए, होटल में सामान वगैरह रख दिए अपना, और बस इंशाल्लाह अभी 1 बजे हमें नीचे लॉबी में बुलाया। वो हमें यहाँ पे जो इमाम साहब है वो गाइड करेंगे, फर्दर बताएंगे कि हमने कैसे उम्रा अदा करना है, और वही चीज़ मैं आपको इंशाल्लाह आगे बताता हूँ। और आने का फ़कत हमारा जो मकसद है ये है अल्लाह को राज़ी करना।
ये उम्रा किसके लिए है? अल्लाह के लिए। अगर उम्रा ही दुरुस्त नहीं हो तो इतना पैसा लगाने का फ़ायदा क्या है? आप तो मान लो दुबई से आ रहे, यहाँ पे तो इंडिया से आ रहे, पाकिस्तान से आ रहे, ना जाने कितने पैसे लगा के आ रहे, लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो कुछ समझ में नहीं आ रहा हूँ। अगर नहीं बताया जाए तो उम्रा ही नहीं सही होगा। पता चला 2-4 दम आ गया, अब जब दम बताएंगे तो बोलेगा नहीं अल्लाह ने कबूल कर लिया। ऐसा थोड़ी होता है। शरीयत को तबीयत के हिसाब से नहीं यूज़ करना है, यानी जो शरीयत कही थी उस पर हमें अमल करना है। तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, एक एक बारीकी चीज़ जो है, कोई भी काम करना है तो हमें सीखना है पहले। लक वल मुल्क ला शरीक लक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, रात के तकरीबन 2 बज गए। उम्रे के लिए अब जा रहे हैं। एक इमाम साहब मिल गए तो उन्होंने काफ़ी गाइड किया, और हम लोग बाब फहाद से भी इंटर होंगे। मैं आपको दिखाता भी हूँ इंटर होने के बाद के मनाजिर, और बताता भी हूँ इंशाल्लाह आगे क्या स्टेप होंगे हमारे यहाँ से निकलने के बाद। जी मस्जिद मक्का के सहन में आ चुके हैं, और ये एक बाजू ऐसे करना होता है तवाफ़ से पहले, तो उसके लिए हमने ये तरीका निकाला कि ये गिरना नहीं चाहिए। इमाम साहब ने बताया था, तो उसके लिए ऐसे ही फोल्ड कर दिया ऐसे करके, तो ये गिरेगा नहीं। आप भी يا فار تعاليت يا ولد اجرنا من النار يا سبحانك يا مخيف تعاليت يا محيط اجرنا من النار. ये अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है तवाफ़, नवाफिल भी हो गया है, जमज़म भी पी लिया। अब हम लोग जा रहे हैं सही की तरफ, सफ़ा मरवा के लिए सही करना है, उसके लिए जा रहे हैं ऊपर की तरफ। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। हाँ, ये सफ़ा स्टार्ट हो रहा है, सफ़ा स्टार्ट। ओह माय गॉड, रश चेक करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाहि फमन हज्जल बैत व तमर फल जन्ना अलैहि इन्ना तवफ़ल बिहा वमन ततवल खैर फ़इनिल्लाहि शकर अलीम अबदन अबदन बेमदन। ये सफ़ा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, सफ़ा। या अल्लाह सब इस सफ़ा को और बाबा को हमारे लिए आसान बना और हमें तौफीक दे, इसको सही को अच्छे से अदा कर। यहाँ से भागना है आपने। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर।
ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बस सफ़र से स्टार्ट किया था हमने, मरवा की तरफ जा रहे हैं। मरवा वो सफ़ा की पहाड़ी थी, अब ये मरवा की तरफ जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा रश है, रात के कोई तकरीबन 3 बज रहे हैं, लेकिन रश बहुत ज़्यादा है। ये मरवा की पहाड़ी है, ये इन्होंने बंद किया हुआ है, अभी हम वहाँ नहीं जा सकते। ये मरवा की पहाड़ी है और ये रश हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्राउड है रश की वजह से। इस सफ़ा की तरफ दोबारा से जब सफ़ा मरवा पे थकने लगे ना तो ये पंखे आपको थकने नहीं देते, और यहाँ पे जमजम आपको बिल्कुल फ्रेश कर देता है, चार्ज कर देता है। ये यहाँ पे जमजम रखा हुआ है, ये सफ़ा मरवा हो रहा है, यहाँ पे लोग जा रहे हैं।